नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने की जिसने आज़ादी की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रजामंडल आंदोलनों की। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, बल्कि ये वो आवाज थी जिसने रियासतों में जिम्मेदार सरकार की मांग की और जनता को उनके अधिकार दिलाए। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रजामंडल आंदोलन आखिर थे क्या और शुरू कैसे हुए। फिर हम चलेंगे जयपुर और मारवाड़, जहां संघर्ष की सबसे बड़ी कहानियां लिखी गई। इसके बाद मेवाड़ और बीकानेर के बलिदानों को याद करेंगे और दूसरी रियासतों के योगदान को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम इस आंदोलन के अंतिम दौर को समझेंगे और कुछ सवालों से अपनी जानकारी भी परखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरे आंदोलन की नींव कैसे और कहाँ रखी गई। देखिए, इस आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत है वो 1927 में बॉम्बे में हुई, जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। इसकी अध्यक्षता की दीवान रामचंद्र राव ने। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये हमें बताती है कि कैसे 1931 में जयपुर और बूंदी से शुरू होकर ये लहर 1946 में झालावाड़ तक पहुंच गई। एक एक करके लगभग सभी रियासतों में जनता जाग रही थी। ये चार्ट हमें इन 20 सालों के संघर्ष की पूरी तस्वीर दिखाता है। चलिए अब उन दो रियासतों की बात करते हैं जहां प्रजामंडल आंदोलन का असर सबसे जबरदस्त था, जयपुर और मारवाड़। देखते हैं कि यहाँ के लोगों ने कैसे संघर्ष किया। जयपुर प्रजामंडल की कहानी भी ना बड़े उतार चढ़ाव वाली है। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने इसकी नींव तो रख दी थी, पर असली जान इसमें आई 1936 में, जब जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे कद्दावर नेता इससे जुड़े। और सोचिए, 1938 में जब खुद कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया, तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी पहचान मिली होगी। फिर आया साल 1942 और एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जेंटलमैन अग्रीमेंट। ये जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता था। इसमें तय हुआ कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा और बदले में रियासत में एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। पर इस समझौते ने आंदोलन में ही फूट डाल दी। बाबा हरिश्चंद्र जैसे कई जोशीले नेताओं को लगा कि ये तो आज़ादी के आंदोलन के साथ एक धोखा है, तो उन्होंने अपना अलग आज़ाद मोर्चा बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। अब मारवाड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ना राजनीतिक चेतना की चिंगारी बहुत पहले 1918 में ही मारवाड़ हितकारिणी सभा के साथ जल चुकी थी। फिर मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ यूथ लीग जैसे संगठनों ने इस चिंगारी को हवा दी और आखिरकार 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। लेकिन मारवाड़ का संघर्ष सिर्फ नारों और सभाओं का नहीं था, ये बलिदानों की कहानी है। 19 जून 1942 ये वो तारीख है जब बाल मुकुंद बिस्सा ने जेल के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए अपनी जान दे दी। उनके इस महान बलिदान ने उन्हें राजस्थान का जतिनदास बना दिया। ये नाम हमें उस दौर के दमन और संघर्ष की गहराई बताता है। चलिए अब राजस्थान की दो और ऐतिहासिक रियासतों मेवाड़ और बीकानेर का रुख करते हैं। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी एक अलग और यादगार कहानी है। मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की और इसके पहले अध्यक्ष बने बलवंत सिंह मेहता। यहाँ के संघर्ष की एक खास बात यह है कि सत्याग्रह के दौरान नेता भूरेलाल बया को सराड़ा के किले में कैद किया गया था। ये जगह इतनी बदनाम थी कि इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। और जब 1941 में इसका पहला अधिवेशन हुआ तो उसका उद्घाटन करने जे.बी. कृपलानी जैसे राष्ट्रीय नेता आए, जिससे पता चलता है कि मेवाड़ का संघर्ष कितना महत्वपूर्ण था। बीकानेर प्रजामंडल की कहानी तो और भी अनोखी है। सोचिए, रियासत में इतना दमन था कि इसकी स्थापना 1936 में बीकानेर से मीलों दूर कलकत्ता में करनी पड़ी। इसे वैद्य मघाराम और लक्ष्मण दास स्वामी ने स्थापित किया था। ये दिखाता है कि आज़ादी की ललक किसी सरहद की मोहताज नहीं थी। यहाँ भी बलिदान हुए। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में हुए गोलीकांड में बीरबल सिंह शहीद हो गए, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। अच्छा, तो जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर के अलावा भी कई ऐसी रियासतें थीं जहां आज़ादी की ये लौ जल रही थी। चलिए अब बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजामंडलों पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। हाड़ौती के इलाके में भी आंदोलन खूब जोरों पर था। 1931 में
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना नित्यानंद नागर और कांतिलाल चौथानी ने की और इसके ठीक 3 साल बाद 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल बनाया और बेगार यानी जबरदस्ती काम करवाने की प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। ये जो टेबल है ये हमें राजस्थान के अलग अलग कोनों में चल रहे संघर्ष की एक पूरी झलक देती है। इसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं, जैसे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई। कोटा में भी पंडित नैनूराम शर्मा ही आंदोलन को लीड कर रहे थे। और हाँ, एक नाम जो कभी नहीं भूलना चाहिए, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा की वजह से राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अब हम पहुंचते हैं इन आंदोलनों के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। ये वो वक्त था जब आज़ादी बस मिलने ही वाली थी, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, कई बलिदानों और त्रासदियों के रूप में। देखिए, आंदोलन के आखिरी सालों में कुशलगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी छोटी रियासतों में भी प्रजामंडल बने और 1946 में झालावाड़ राजस्थान का आखिरी प्रजामंडल बना। लेकिन इसी दौर में डूंगरपुर और जैसलमेर में कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बलिदान के नए अध्याय जोड़ दिए। डूंगरपुर की एक घटना को खास तौर पर याद किया जाता है। एक सवाल है, क्या किसी को याद है कि 19 जून 1947 को हुई रास्तापाल घटना में किसने अपने टीचर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी? वो थी सिर्फ 13 साल की एक बहादुर भील लड़की, कालीबाई। जब उन्होंने देखा कि पुलिस उनके टीचर्स सेंगाभाई और नानाभाई खांड को बेरहमी से घसीट रही है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस रस्सी को काटने दौड़ पड़ी। उन्होंने अपने टीचर को तो बचा लिया, लेकिन खुद गोलियों का शिकार हो गई। ठीक इसी तरह जैसलमेर में लेखक और क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जेलर गुमान सिंह ने जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया था। ये घटनाएं रियासती शासन की क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण हैं। तो इस ऐतिहासिक सफर में हमने काफी कुछ सीखा। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए कुछ सवालों के साथ खुद को परखते हैं। पहला सवाल, जयपुर प्रजामंडल के जेंटलमैन अग्रीमेंट से नाराज होकर आजाद मोर्चा किसने बनाया था? दूसरा, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? और तीसरा, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, रास्तापाल घटना का संबंध किस प्रजामंडल से है? सवाल नंबर 5, भूरेलाल बया को किस किले में बंदी बनाया गया था जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं? और छठा सवाल, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था जहां सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? और ये रहे हमारे आखिरी कुछ सवाल। तसीमो कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? बालमुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से था? और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाबों पर हम अपने अगले विश्लेषण में विस्तार से बात करेंगे। ये ज्ञान सफलता की ओर हमारा एक और कदम है। इसी तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।